मेलों और त्योहारों का राज्य, असम के ढेर सारी संस्कृतियों में से बिहू एक ऐसी परंपरा जो असम का गौरव है। असम में मनाए जाने वाले बिहू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वैशाख बिहू, काती बिहू और भोगाई बिहू। असमिया कैलेंडर वैशाख महीने से शुरू होता है, जो अंग्रेजी माह के अप्रैल महीने के मध्य में होता है। कोई भी वेशभूषा या पहनावा किसी देश या समाज की संस्कृति को प्रकाशित करने के लिए काफी होता है। असम के वेशभूषा भी इस राज्य की सभ्यता संस्कृति को दर्शाते हैं। आज के समय में यहाँ के युवा भी पश्चिमी सभ्यता की वेशभूषा को अपना चुके हैं, लेकिन असम की वेशभूषा को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके पारंपरिक त्योहारों में आज भी वही पहनावा देखा जा सकता है। महिलाओं की ड्रेस 2 भागों में विभाजित है। ऊपर का हिस्सा एक विशिष्ट प्रकार के चादर से ढका जाता है और वही नीचे के पहनावे को मेखला कहा जाता है। पुरुषों के पहनावे में ऊपर कुर्ता और नीचे धोती होते हैं। इसके साथ ही वो लोग गले में गमछा रखते हैं, जो केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि असम की अनुभूति तथा जातिगत सम्मान और स्वाभिमान का हिस्सा है। असम में लुभावने नज़ारों के अलावा जो चीज सबसे अधिक आकर्षित करते हैं वह वहाँ का खाना। यहाँ के खाने का स्वाद एकदम अलग है, जो आपको पूरे देश में कहीं और नहीं मिलेगा। खासतौर से यहाँ के नॉन वेज फूड का कोई मुकाबला नहीं। साथ ही यहाँ आपको स्वादिष्ट से चिकन और मटन के कई व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। जबकि असम के विशिष्ट व्यंजनों के बाद होती है तो खार का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसके इस्तेमाल से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। इसके साथ ही असम का फेमस फूड है आलू पैटिका, जो शुद्ध शाकाहारी व्यंजन है। रेशम के कीड़ों से बना हुआ व्यंजन भी यहाँ का प्रिय भोजन है। नॉन वेज फूड में एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन फिश करी है, जिसे बनाते समय ओटेगा, टमाटर, नींबू या किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ त्योहारों के वक्त हर घर में चावल से बने कई तरह के पिठा और लड्डू बनाए जाते हैं। असम में आपको स्ट्रीट फूड की भी अलग अलग वैरायटीज मिल जाएंगे। असम को वन्यजीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अन्य अभयारण्य असम के प्रमुख पर्यटन स्थल है। बेहतरीन वन्यजीवन के अलावा असम पर्यटन, मंदिरों और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए असम सबसे बेहतरीन जगह है। माजुली, असम की लाइफलाइन कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे पानी का एक प्रदूषण मुक्त द्वीप माजुली, जो 352 वर्ग किलोमीटर में फैला नदी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लिहाजा इसकी खासियत की वजह से ये दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए माजुली न सिर्फ नदी से बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि ये असम में वैष्णव धर्म का केंद्र भी है। माजुली पर्यटन थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत जीवंत है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ सैलानियों का भीड़ लगा रहता है। प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक परफेक्ट जगह है। कामाख्या मंदिर, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर घूमे बिना आपकी असम यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में होते हैं। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से ये 8 किलोमीटर दूर स्थित है और यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है और इसका तांत्रिक महत्व भी है। मंदिर 2 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इसमें हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता का दर्शन होता है। यहाँ हर साल जून में अम्बुबची मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगता है। काजीरंगा नेशनल पार्क देश के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। असम के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित इस पार्क को बाघों का घर भी कहा जाता है। 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये पार्क सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। काजीरंगा के खास बात यह भी है कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के बाघ, चिले और तोते भी आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और इसके आसपास कई आकर्षण है, जहाँ आप 2 दिन के अंदर घूम सकते हैं। उमानंदा, गुवाहाटी के दिल में बसा उमानंदा एशिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। यहाँ आप शिव मंदिर का दर्शन करेंगे। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही, पर मंदिर के चारों ओर बहने वाली ब्रह्मपुत्र का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ये पर सुबह सूर्योदय का दृश्य बेहद मनोरम होता है, जो अब उम्र भर याद रखेंगे। वैसे तो इस द्वीप पर साल भर टूरिस्टों की भीड़ रहती है, मगर सावन, शिवरात्रि और नवरात्र के समय ये भीड़ दोगुनी हो जाते हैं। तेजपुर, असम आकर अगर आपने तेजपुर नहीं घुमा तो अपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि असम के पर्यटन स्थल के रूप में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा तेजपुर शानदार अवकाश के लिए एक आदर्श स्थल है। शहर की भागदौड़ से दूर तेजपुर प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ अनेक बाग बगीचे बने हुए हैं। शिवसागर अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि ये शहर लंबे समय तक अहोम शासकों की राजधानी रहा। इसलिए शिवसागर में महान अहोम शासकों की कई निशानियां देखे जा सकते हैं। शहर करीब 100 साल तक अहोम साम्राज्य की राजधानी था।
जिससे इसका विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके साथ ही यहाँ ढेरों तेल और चाय के बागान हैं। शिवदौल, तलातल घर, करेगे घर, गरगांव महल आदि शहर के कुछ खास आकर्षणों में से हैं। अगर आप शिवसागर घूम रहे हैं तो रंगघर नामक नाच को देखना न भूलें। मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा मानस नेशनल पार्क भी असम का प्रमुख पार्क है, जो कि यूनेस्को धरातल में अपनी जैव विविधता के कारण जगह बना चुका है। मानस देश की पहली बाघ अभयारण्य योजना है और इसे भी अन्य वन्य प्रजातियों के लिए घर माना जाता है। अपनी सुंदरता के लिए जाने जाने वाले इस पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर आप एक पशु प्रेमी है तो मानस नेशनल पार्क आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, उराग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख है। डिब्रूगढ़। जब बात भारत की चाय की होती है तो सबसे पहले जुबान पर नाम आता है असम के चाय का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम में डिब्रूगढ़ को भारत के चाय का शहर भी कहा जाता है। शहर भर में कई चाय के बागान हैं जो ब्रिटिश के समय से हैं। डिब्रूगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, परंपरा और संस्कृति का एकदम सही मिश्रण है, जिसके एक ओर खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी है तो दूसरी ओर शहर के किनारों पर हिमालय के श्रृंखलाएं नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। असम के सबसे शानदार शहरों में से एक होने के नाते डिब्रूगढ़ में शांति, सुंदरता, इतिहास के दांत और अत्यधिक हरियाली की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए कई चीजें हैं। डिगबोई। तिनसुकिया जिले में स्थित डिगबोई में 19वीं शताब्दी में कच्चे तेल का जन्म हुआ था, जिसे ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह इतिहास की किताबों में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ पर डिगबोई युद्ध कब्रिस्तान बसा है। ये जगह आपको द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिला देंगे। इसके अलावा प्रकृति प्रेमियों को डिगबोई में समृद्ध वनस्पति और जीव भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ का गोल्फ कोर्स भी काफी मशहूर है। असम सिर्फ घूमने के लिहाज से ही नहीं बल्कि शॉपिंग करने के लिए भी काफी अच्छी जगह है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आपको कई खास चीजें मिल जाएंगे, चाहे वह कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, स्थानीय डिजाइन वाले खास आइटम हो या फिर बर्तन हो। कई प्रकार की चाय, यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप रोमांच से प्यार करते हैं तो असम ऐसी जगह है जहां आप कभी बोर हो ही नहीं सकते हैं। असम पर्यटन कई प्रकार के साहसिक गतिविधियों जैसे रिवर क्रूज, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी चीजों का घर है। यहाँ कई प्रकार के गोल्फ कोर्स भी है जहां आप अपने हुनर को परख सकते हैं और शाही खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।